जय श्री राम। दोस्तों, श्री राम के ससुर होने के बाद श्री राजा जनक को क्यों जाना पड़ा नरक। दोस्तों, पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 18-19 के अनुसार माता सीता के पिताजी को, जो धर्मात्मा माने जाते हैं, उन्हें भी नरक का रास्ता देखना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि आखिर किस भूल के कारण उन्हें नरक जाना पड़ा था? ये बात उस समय की है दोस्तों, जब राजा जनक का समय धरती पर पूरा हो चुका था। तब उन्होंने अपने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए थे और एक सुंदर सजे हुए विमान में बैठकर जब वे स्वर्गलोक जा रहे थे, विमान में बैठकर जा रहे थे, तो उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देने लगी और रोते हुए एक साथ कह रहे थे, हे पुण्य आत्मा, आप यहाँ से मत जाइए। राजा को स्पर्श करते हुए जो हवा हमें छू रही है, उससे हमें बहुत सुकून मिल रहा है। हम पर दया करें और यहाँ से ना जाएं। यह सुनकर राजा जनक के हैरान परेशान थे और इतने सारे लोगों की चीख पुकार ने उनके मन को दुखी कर दिया था। उन्होंने यमराज से पूछा, हे सब लोग कौन हैं और ये सब इतने दर्द में क्यों हैं? अगर मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो मैं यहीं रहूँगा। यमदेव बोले, हे राजन, यह नरक लोक है और यह दर्द भरी आवाज़ें यहाँ रहने वाले पापी हथियारों की हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो पाप किए हैं, उसी की सज़ा इन्हें मिल रही है। यहाँ उन लोगों को की आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं जिन्होंने दूसरों को कलंकित किया था, चोरी डकैती की थी, दूसरों की ज़मीन जायदाद हड़पी है। इसीलिए यातनाएं देने के लिए इन्हें यहाँ लाया गया है। यमराज ने कहा, आप यहाँ नहीं रह सकते। आप एक पुण्य आत्मा हैं और आपकी जगह दिव्य लोक में है। राजा जी ने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, जो इन्हें इतना सुख मिल रहा, जब मैं यहाँ रहूँगा तो इनको कितना आराम मिलेगा। मैं इतने लोगों को दर्द में छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? यह मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ। अगर आप इनको इनके दुख की से मुक्ति दे दें तो मैं भी यहाँ से खुशियों से जा पाऊँगा। यमराज बोले, राजन, इन लोगों ने बड़े बड़े पाप किए हैं और आपने अपने कर्मों की सज़ा भुगते बिना ये यहाँ से नहीं जा सकते। इन्होंने एक पापी की तरह उंगली करते हुए कहा, आप इसे देख रहे हैं? इस व्यक्ति ने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ बदतमीजी ज़बरदस्ती की थी। वो दोस्त जो इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, इसे मैं कैसे मुक्त कर दूं? इसे तो पहले ही लोह शंकु नरक में 10,000 वर्षों तक पकाया जाएगा और इसके बाद इसको सूअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और उस योनि में ये नपुंसक होगा। और इसी प्रकार यह नरक कितने प्रकार के पापियों से भरा पड़ा है। अगर आप फिर भी इन आत्माओं को छुड़ाना चाहते हैं तो आपको अपने पुण्य इन आत्माओं को देने होंगे। राजा जनक ने बिना एक पल गवाए अपनी जिंदगी भर की सारे पुण्य इन पापियों को दान कर दिए। ऐसे करते ही तो सारी आत्माएं नरक से आज़ाद हो गई। उन्होंने राजा जनक के नाम के जयकारे लगाए और उनकी तारीफ करते हुए दिव्य लोक पहुंच गई। आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद जनक जी खुश तो बहुत थे, लेकिन अभी भी उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। यमदेव ने कहा, राजन, आप क्या सोच रहे हैं? जनक जी बोले, यमदेव, आप तो सब पहले से ही जानते थे। धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना होता ही नहीं, फिर भी आप मुझे इस रास्ते से क्यों लाए? आखिर में मुझे क्यों नरक आना पड़ा और यहाँ आकर दुख भी सहना पड़ा? इसका क्या मतलब है? यमदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने अपनी ज़िंदगी में एक गलती की थी और आपको जो यहाँ आकर दर्द सहना पड़ा, ये उसी गलती की सज़ा थी। राजा जनक बोले, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया था
यमराज ने उन्हें बताया कि एक बार आपने चरती हुई गाय को रोक दिया था। जब वो अपना भोजन कर रही थी, आपने उसके बीच में ही रोक दिया था, इसलिए आपको नरक का रास्ता देखना पड़ा। यहाँ आकर आप उस पाप से मुक्त हो चुके हैं और आपके कारण जो पापी आत्माओं की मुक्ति मिली है, उससे भी आपके पुण्य और बढ़ गए हैं। चलिए, आपको दिव्य लोक में इंतज़ार हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यमराज जी राजा जनक को लेकर स्वर्ग लोक चले गए। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।